झारखंड सरकार का बड़ा फैसला बिल्कुल ग्रामीणों के लिए। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद जमाल। आज हम बात करने वाले पंचायती राज विभाग की तरफ से। पंचायती राज विभाग में फ्रेंड बहुत ही बड़ी अपडेट आई हुई है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जी हाँ, कौन सा योजना में किस प्रकार से ऑनलाइन करना है, ब्लॉक से भी बहुत सारा काम आपके पंचायत भवन को सौंप दिया गया है। जी हाँ, ब्लॉक में जितने भी काम थे, बहुत सारा काम आपके ब्लॉक लेवल से उठा के डायरेक्ट पंचायत में सौंप दिया गया है। अब वो सारा काम पंचायत में होना है और पंचायत के जो ऑपरेटर हैं वही सारा चीज़ काम करेंगे फ्रेंड। जी हाँ, विभाग की तरफ से पंचायती राज विभाग में ऐसी ऐसी अपडेट आई हुई है फ्रेंड। यदि आपको पता नहीं, इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ का बरसों से इंतज़ार कर रहे थे रियली, उसके लिए वो चीज़ आ चुका है फ्रेंड। ठीक, वो रियली जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ को लेके पंचायत में जो रियली बैठे हुए थे, वो चीज़ का अपडेट आ चुका है फ्रेंड। उसमें काम किस प्रकार से करना है, कैसे होगा काम, कब से काम स्टार्ट होगा, सारा चीज़ इस वीडियो में क्लियर किए हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा वीडियो इसी वीडियो में हम क्लियर किए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बस आप वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो आपको दूसरे से किसी और से पूछने की दरकार नहीं पड़ेगा। सारा चीज़ आप खुद से क्लियर हो सकते हैं। पंचायती राज विभाग में कौन कौन सा काम होना है, कब से शुरू हो जाएगा, किस प्रकार से काम करना है, ग्रामीण को किस प्रकार से इसका बेनिफिट मिलेगा, सारा चीज़ इसमें क्लियर किए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिए, सारा चीज़ इस वीडियो में पता चल जाएगा। इन साथियों, मैं मोहम्मद जमाल। आज हम बात करने वाले पंचायती राज विभाग की तरफ से। पंचायती राज विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आई हुई है फ्रेंड। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, सारा चीज़ की जानकारी आपको इसी वीडियो के थ्रू मिल जाएगा फ्रेंड। हाँ, सबसे पहले बात हम इस चीज़ को लेके कर रहे हैं कि हाँ, जो भी वेतन आपको मिल रहा था फ्रेंड, अब उस वेतन में कुछ पैसा बढ़ा दिया गया है। जी, जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद जमाल। आज हम बात करने वाले पंचायती राज विभाग की तरफ से। बहुत ही आदमी ग्रामीणों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई हुई है। जो भी व्यक्ति कोई भी काम कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर जाना पड़ता था, चाहे वो लेबर कार्ड बनाने के लिए हो जाए, या राशन कार्ड को लेकर हो जाए, या कोई भी ऐसा कागजात जिनको ब्लॉक लेवल पे जाके बनाने का मतलब ज़रूरत पड़ता था, या जाति निवासी या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ब्लॉक जा रहे थे बनाने के लिए, अब उनको ब्लॉक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो लेबर कार्ड हो, या राशन कार्ड हो, या तो आपका आधार कार्ड हो, सारा चीज़ आपका पंचायत में होना है फ्रेंड। टोटल ब्लॉक लेवल में जो भी ग्रामीण का काम था वो सारा पंचायत को दे दिया गया है। किस प्रकार से दिया है, किस प्रकार से वो काम करेगा, सारा चीज़ इस वीडियो में क्लियर किए हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़रा भी कहीं भी स्किप ना कीजिए। इस वीडियो में ही क्लियर कराया गया है और क्लियर किए हैं, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। वीडियो मानते हैं थोड़ा लंबा है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, यदि आप ग्रामीण हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, यदि आप पंचायत ऑपरेटर हैं फिर भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, यदि आप कोई भी हो, अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और हाँ, जितने आदमी को झार सेवा का आईडी नहीं मिला था, जी हाँ फ्रेंड, जितने भी वीएलई जो पंचायत शिफ्टेड वीएलई हैं, जितने भी पंचायत ऑपरेटर यानी पंचायत शिफ्टेड वीएलई हैं, सबको झार सेवा आईडी मिल गया है। यदि नहीं आप चेक किए तो अपना जीमेल चेक कीजिए, आपको सारा चीज़ वहाँ से पता चल जाएगा। पंचायत शिफ्टेड वीएलई के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई हुई है। वेतन में भी बढ़ोतरी हुआ है फ्रेंड। हाँ जी, बिल्कुल सही सुने हैं। जो वेतन आपको दे रहा था, पंचायत शिफ्टेड वीएलई को जो वेतन मिल रहा था, उस वेतन में भी बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद उसका काम जो है, काम में भी बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा आईडी भी उनको मिला है काम करने के लिए। या ग्राम स्वराज को लेकर के हो गया, पीडीआई को लेकर के हो गया, उसके बाद सारा चीज़ का आईडी भी उनको मिलने जा रहा है और मिल ही रहा है। यदि आपको आईडी अभी तक नहीं मिला है तो आप सीएससी टीम से कांटेक्ट करके अपना आईडी ले सकते हैं और अपने पंचायत भवन में काम कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट और भी है, जितने भी ग्रामीण हैं पंचायत लेवल में, जितने भी ग्रामीण हैं जो कि कोई भी काम कराने के लिए उसको ब्लॉक स्तर पे जाना पड़ता था, यानी कोई भी ग्रामीण जिसको काम कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर जाना पड़ता था, अब उसको ब्लॉक जाने की दरकार बिल्कुल नहीं है। ब्लॉक जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो भी काम करना चाहे वो आप पंचायत भवन में आके करा सकता है। चाहे वो पैन कार्ड बनाएं, या वोटर कार्ड बनाएं, या राशन कार्ड बनाएं, या आधार कार्ड बनाएं, या बैंकिंग सुविधा लें, नहीं तो लेबर कार्ड हो गया, अबुआ आवास को लेकर हो गया, उसके बाद कोई भी पेंशन हो गया, या नरेगा को लेकर, उसके बाद जितने भी, और ये वो सबसे बड़ी अहम बात ये है जो कि हाल फिलहाल ही इसका अपडेट आया हुआ है,
जिसका नाम है श्रमदान कार्ड, जिसका नाम लोग साइकिल कार्ड से जानता है। वो भी अब पंचायत के थ्रू होना है, पंचायत भवन में ही होगा, क्योंकि इसका आईडी पासवर्ड जो भी है फ्रेंड, वो VLE के नाम से ही लॉगिन आईडी पासवर्ड बनेगा। आपका काम रहेगा BSO यानी ब्लॉक जो आपूर्ति अधिकारी जो है फ्रेंड, उस चीज़ को वेरीफाई करने का भी काम पंचायत भवन को दे दिया जाएगा। उसके बाद हो जाता है नरेगा। नरेगा में लेबर कार्ड बनाना, अनस्किल्ड लेबर का नरेगा का लेबर कार्ड बनेगा, स्किल्ड वाला लेबर कार्ड बनेगा। उसके बाद PDI में बहुत सारा काम है जो कि आपको पंचायत भवन में बैठ के करना है फ्रेंड, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक ऑफिस में बैठ के आपको काम करना है। पंचायत भवन एक सरकारी भवन है फ्रेंड, और वहाँ बैठ के आपको काम करना है। जितने भी काम था ब्लॉक लेवल पर, वो सारे काम को पंचायत में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी पंचायत के जो ऑपरेटर है वो मुखिया के थ्रू और सचिव के थ्रू बैठ के काम करेंगे। इस पे जैसे हाल में पिछले सप्ताह ही ख़त्म हुआ है मनरेगा के लिए भी जो ऑनलाइन जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जो कि पंचायत स्तर से संपन्न होनी है नियमानुसार, उन योजनाओं उन प्रविष्टियों के लिए मुखियाओं की भी ट्रेनिंग की जा रही है और इस तरह से पूर्ण रूप से उनका क्षमता विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। डीजी पंचायत के तहत ग्रामीणों को वो तमाम सुविधाएं पंचायत स्तर पर भी मिलेगी, जिसे लेकर उन्हें प्रखंड कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता था। वहीं ग्राम पंचायत में ज्ञान केंद्र भी खोला जा रहा है, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए किताब, मैगजीन, अखबार के साथ टीवी कनेक्शन की व्यवस्था होगी। यही नहीं, भवन की देखरेख के लिए गार्ड की नियुक्ति भी की जा रही है। इसे लेकर तमाम फंड पंचायती राज विभाग मुहैया करा रहा है। पंचायत ज्ञान केंद्र, इसके तहत लगभग सारे पंचायतों में सरकार का लक्ष्य है कि एक तरह का लाइब्रेरी की स्थापना की जाए। तो शुरुआत इसमें हर साल हम लोगों को करीब 1000 पंचायत का चुनाव करना है। अभी तक 1500 पंचायत का चुनाव हो चुका है और वहाँ पे मुखियाओं को राशि दी गई है। ज्ञान केंद्र में जितनी भी कंपटीशन की किताबें हैं बच्चों के लिए प्रतियोगिता की, वो सारी किताबें इस लाइब्रेरी में उपलब्ध होंगी। इंटरनेट उपलब्ध होगा, कंप्यूटर उपलब्ध होगा, टीवी उपलब्ध होगा। तो उनके लिए लाइब्रेरी का जैसा सेटअप होगा जहां वो अपने घर के माहौल से दूर अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलके अपना ग्रुप स्टडी वगैरह कर सकें और जो भी कंपटीशन की किताबें हैं वो भी पढ़ सकें। ऑनलाइन अगर कोई कंप्यूटर के कोर्सेज हैं उसको भी ज्वाइन करके उसका भी फ़ायदा उठा सकें। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी भी है उसमें। जी, उसमें फंड एक मुश्त दी जाती है, सीधा पंचायतों को दी जाती है, लगभग 4.2 लाख, जिसमें उनको सारा फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह, किताबें, ये सारी चीज़ें उनको इसमें परचेज़ करनी होती है। और इसके अलावा एक सरकार ने ही एक और भी योजना शुरू की है, पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना। इसमें ऑफिस मेंटेनेंस के लिए पंचायतों को प्रति माह 15,000 रुपये दी जाती है, ताकि जैसे नाइट गार्ड रखना होता है या सफाई करना होता है और छोटे मोटे मरम्मती जो आपके पंचायत भवन में जिसकी आवश्यकता महसूस हो, तो इस प्रकार के खर्चा के लिए दिनचर्या के खर्चा के लिए शुद्धिकरण की राशि इस्तेमाल करते हैं। हेमंत सरकार की डीजी पंचायत योजना का असर दिखने लगा है। बेहतरीन और डिजिटल व्यवस्था के लिए झारखंड के 31 पंचायतों को ISO प्रमाण पत्र मिल चुका है। मतलब ये कि ये 31 पंचायत भवन तमाम सुविधाओं से लैस हैं। एक ISO प्रमाणीकरण है, ISO सर्टिफिकेशन, ये सर्विस के लिए दिया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता है। आमतौर पे ये जो निजी कंपनियां हैं उनको ये दिया जाता था, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है, जो सरकारी ऐसे कार्यालय हैं उनको भी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में देखा जाता है कि सरकारी सुविधाओं के लिए, आम जनता के लिए ये सर्विस प्रोवाइडर है। तो उनको भी ISO सर्टिफिकेशन उनके लिए भी अब कराया जा रहा है। इसीलिए राज्य सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 31 पंचायत का चुनाव किया है, जिनको ISO सर्टिफिकेशन जो है दिया जाएगा सर्विसेज के लिए। तो उसमें इसीलिए किला के साथ एक MOU किया गया है राज्य सरकार का, और किला ने ही इसकी ट्रेनिंग वगैरह शुरू की है, और जो प्रिलिमिनरी सर्वे होता है और मॉड्यूल होता है वो किला ने ही विकसित किया है। तो अब इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, बल्कि 3 पंचायत का ISO सर्टिफिकेशन हुआ भी है और बाकी 31 का भी इसी महीने हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाएगा, फिर सबको एक साथ लॉन्च किया जाएगा। हेमंत सरकार की डीजी पंचायत योजना करप्शन पर बड़ा वार है।
प्रमाण पत्र से लेकर छोटे मोटे कामों के लिए प्रखंड का चक्कर से न सिर्फ छुटकारा मिल रहा है बल्कि बिचौलियों से भी राहत। यही नहीं, पंचायत के डिजिटल होने से पंचायती व्यवस्था भी मजबूत हुई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। प्रमाण पत्र बनाना एक ऐसा जरूरी काम है जिसके लिए अभ्यर्थियों को या ग्राम वासियों को शहर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई बार दलालों को भी पैसे खिलाने पड़ते थे। लेकिन पंचायती राज विभाग ने ई डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत अब पंचायतों का भी डिजिटलीकरण कर दिया है, जिसके तहत पंचायत भवन में एक कमरा है जिसे प्रज्ञा केंद्र कहते हैं, जहां पर आपको तमाम तरह के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि बैंकिंग की सुविधाएं मिलती हैं, इंश्योरेंस की सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं या कुछ पैसे निकालना चाहते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ग्राम पंचायत के प्रज्ञा भवन में आइए और आपका सारा काम हो जाएगा। एक रिपोर्ट। रांची के अनगढ़ा का नवागढ़ पंचायत पूरी तरह डिजिटल हो गया है। पंचायत भवन में ही प्रज्ञा केंद्र भी है। यहाँ ग्रामीणों को कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। प्रज्ञा केंद्र में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र भी बनाए जाते हैं। यही नहीं, जमीन की रसीद कटानी हो या फिर जॉब कार्ड बनवाना हो, प्रज्ञा केंद्र के जरिए आसानी से सेवाएं मिल रही हैं। यही नहीं, बैंकिंग सेवा भी प्रज्ञा केंद्र के जरिए ग्रामीणों को मिल रही है। जो कि गवर्नमेंट का जो भी काम होता है कार्ड बनाने का, वो सब यहाँ से सेवाएं दी जाती है। जन्म और मृत्यु का भी काम किया जाता है। यहाँ से बैंकिंग का भी काम किया जाता है। आधार कार्ड डाउनलोड किया जाता है। पैन कार्ड का ऑनलाइन किया जाता है। प्रज्ञा केंद्र का सारा, हाँ, प्रज्ञा केंद्र का सारा चीज़, हाँ, जमीन रसीद का भी काम किया जाता है। और ड्राइविंग लाइसेंस का भी ऑनलाइन किया जाता है। और इनकम टैक्स का ये रिटर्निंग का फाइल भी किया जाता है। यानी सारा काम, यानी ऑनलाइन का जो भी काम किया होता है सब किया जाता है यहाँ से। बच्चों का ऑनलाइन जो भी भरने का रहता है उस सब भी किया जाता है। उसके लिए क्या चीज, फीस चार्ज क्या करते हैं? फीस ऐसे सरकारी का जो कार्ड का है 30 रुपये है, और ऑनलाइन का जैसा स्कैन होता है कॉपी के अनुसार में 5 रुपये किया जाता है। उसके बाद में अपना मेहनती जो 30 रुपया है वो किया जाता है चार्ज। पिछले साल दिसंबर में अनगढ़ा का नवागढ़ पंचायत डिजिटल हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों को किफायती और सरकारी दर पर सभी सुविधाएं मिल रही हैं। डिजिटल पंचायत योजना में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। इसे लेकर HDFC बैंक से टाई अप हुआ। ऐसे में अब आसानी से ग्रामीण पैसे की निकासी और जमा कर पा रहे हैं। पैसे की निकासी और जमा के लिए 10,000 रुपए की लिमिट है, यानी एक दिन में कोई ग्राहक 10,000 रुपए तक निकाल सकता है और 10,000 रुपए तक जमा कर सकता है। जाति आय आवासीय का हाँ आवेदन देते हैं, वो भी बनता है। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र भी बनता है, और पेंशन के लिए हम लोग को मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है, और पेंशन का अप्लाई भी होता है यहाँ से। इसके साथ साथ हम लोग को बैंकिंग सुविधा भी मिलता है। जैसे बैंकिंग सुविधा कैसे मिलती है? बैंक पासबुक अगर हम लेके आते हैं तो चेक कर देते हैं कि मेरा खाता में कितना पेमेंट पैसा है, उसके बारे में भी हम लोग को जानकारी देते हैं। और पैसा निकालना है तो हम लोग ठेपा लगाते हैं और हम लोग को पैसा भी देते हैं, जितना ज़रूरत है उसका भी मिलता है। इसके साथ हम लोग को आधार कार्ड भी अगर सुधार करना है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ आते हैं और बनवाते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग का पैन कार्ड का अप्लाई भी करते हैं, और जॉब कार्ड का भी हम लोग करते हैं। पहले ऐसे होता है कि कभी कभी बैंक अगर बहुत भीड़ रहा या तो फिर बंद रहा, कभी कभी छुट्टी रह जाती है, तो उस स्थिति में हम लोग को बहुत काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन वो दिक्कत अभी नहीं हो रही, कम हो गया कि आसानी से हम लोग का निकल जाता है पैसा। इसे लेकर प्रज्ञा केंद्र के संचालक को ट्रेनिंग भी दी गई है, ताकि प्रमाण पत्र बनाने या फिर बैंकिंग सेवाओं में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब प्रज्ञा केंद्र में इंश्योरेंस से लेकर टैक्स चालान तक की सुविधा उपलब्ध है।
यही नहीं, सरकार की योजना और टेंडर की जानकारी भी प्रज्ञा केंद्र पर मिल रहा है। हेमंत सरकार के पंचायती राज विभाग की डीजी योजना से ग्रामीणों को कई तरह की परेशानी से छुटकारा मिला है, जिससे ग्रामीणों में खुशी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। अनगढ़ा प्रखंड के नवागढ़ पंचायत में वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यहां तक कि नवागढ़ पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर ISO प्रमाण पत्र भी पा चुका है। कई राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों ने इस कैंपस को विजिट किया है, जिसमें किला भी है, और इस पूरे पंचायत भवन को आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है। और कैसे किया जा रहा है, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड के पंचायत डिजिटल हो रहे हैं। सरकार की इस योजना का असर ये हुआ कि रांची के अनगढ़ा प्रखंड के नवागढ़ ग्राम पंचायत को ISO सर्टिफिकेट के लिए चुना गया है। पंचायत भवन में मुखिया के अलावा पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और वार्ड सदस्यों के लिए कार्यालय बना है। यही नहीं, नवागढ़ पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत की तमाम सुविधाएं और सेवाएं मौजूद हैं। जाति, आय, आवासीय के साथ साथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा जमीन की रसीद काटने और बैंकिंग की भी सुविधा पंचायत भवन में मौजूद है। यहाँ 1 साल के अंदर इस पंचायत में बेसिकली नवागढ़ पंचायत में बहुत सारा बदलाव हुआ है, क्योंकि ये पंचायत जो है हमारा, ये हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ISO सर्टिफिकेशन के लिए भी चुना हुआ है। और इस पंचायत भवन में खासियत ये है कि मुखिया जी बहुत एक्टिव हैं यहाँ के, और हर दिन पंचायत में वो रहते हैं, हमेशा मिल जाते हैं जब तक पंचायत भवन बंद नहीं होता है। और ये पंचायत भवन आपका शाम 5 बजे तक खुला रहता है, 5 के बाद ही बंद होता है। दूसरा है कि इस पंचायत में प्रज्ञा केंद्र हमारा लास्ट 10 ईयर से ऑलरेडी फॉर्मेशन पे है, मतलब काम चल रहा है। पर अभी 1 साल के अंदर जब से ये डिजिटल पंचायत हुआ है और प्रज्ञा केंद्र में जो सुविधा दी जा रही है उसमें बहुत सारे बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पहले सिर्फ यहाँ जाति, आवासीय और आय की ही सुविधा थी, पर अभी ये जाति, आवासीय, आय के अलावा यहाँ जो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, जो कॉलेज के लिए फॉर्म वॉर्म भरते हैं, इस पंचायत भवन में ही आते हैं और यहीं से उनकी फॉर्म भरने की ऑनलाइन सारे फॉर्म यहाँ से निष्पादन हो जाता है। पेंशन वाला वर्क भी यहाँ होता है, बैंकिंग की भी सुविधा है, आधार का रजिस्ट्रेशन तो है, पर आधार प्रिंटिंग के लिए भी लोग आते रहते हैं। तो मतलब कम शब्दों में अगर बोले तो टोटल डिजिटलाइजेशन वाला काम यहाँ पे होता है। नवागढ़ पंचायत के अंतर्गत 5 राजस्व गांव सोसो, बड़की, गोरान, रंगामाटी, ओवर और नवागढ़ आते हैं। पंचायत भवन में मुखिया का कार्यालय बना है, जहां हर दिन मुखिया बैठते हैं और ग्रामीणों की समस्याओं का निपटारा करते हैं। वहीं पंचायत सदस्यों के लिए भी रोस्टर बना हुआ है। ब्लॉक और जिला के अधिकारी ग्राम पंचायत के कार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं और जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए खुद पंचायत भवन तक पहुंचते हैं। पंचायत भवन 9 बजे खोलते हैं और चैम्बर में बैठते हैं, और जो आती है समस्या जाति, आय, आवासीय का उनको चिन्हित कर स्थापित कर मोहर लगाना, उसको मोहर लगाते हैं। जन्म मृत्यु का होती है, उसमें प्रमाणित करना होता है। और बहुत सा छोटी छोटी झगड़ाएँ भी होती है गांव घर का, उसका आवेदन जब आता है तब फिर उसका समाधान हम नोटिस के द्वारा बुला के और आपस में ही भाईचारा के नाते समझा बुझा के और समाधान करते हैं, समझौता करके भेजते हैं। हर ब्लॉक में पंचायती राज के तरफ से पंचायत स्वशासन परिषद के द्वारा एक प्रखंड समन्वय की नियुक्ति हुई है। ये नियुक्ति 2017 में ही हुई है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, तो उनके द्वारा मॉनिटर होता है।
प्लस है कि आपका जो सुपरवाइज़र हैं, जो बेसिकली बैठते हैं ब्लॉक में, पर उन सुपरवाइज़र्स की ड्यूटी होती है कि पंचायत को मॉनिटर करना, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से डीपीआरओ सर और हम हैं डीपीएम, हम लोग भी इस पंचायत भवन को मॉनिटर करते हैं और मुखिया लोग के टच में भी रहते हैं। पंचायत सचिव हैं, मुखिया हैं, एनी टाइम कॉल करते हैं। अगर उनको कहीं गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो ओवर फोन, या कोई ज़्यादा क्रिटिकल मैटर है तो हम लोग विजिट करके भी उसका निवारण करते हैं। नवागढ़ पंचायत भवन का कायाकल्प हुआ है। सबसे पहले पंचायत भवन में बिजली का कनेक्शन दिया गया, वहीं बिजली कटने की स्थिति के लिए जनरेटर की भी व्यवस्था की गई। पीने के पानी के लिए फिल्टर लगा है। यही नहीं, पंचायत भवन में एक कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया गया है जिसमें बैठकें होती हैं। भवन और परिसर की साफ सफाई की भी व्यवस्था है। पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना के तहत नवागढ़ पंचायत को पंचायती राज विभाग की ओर से हर महीने 15,000 रुपए मिलते हैं, जिससे सफाई और गार्ड की व्यवस्था की जाती है। यही नहीं, डिजिटल सिस्टम को समझने के लिए चयनित मुखिया को दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है ताकि वे वहां के सिस्टम को समझें और अपने पंचायत में लागू करें। मुखिया लोग अक्सर हम लोग वैसे जगहों पे भेजते हैं जहां उनको कुछ सीखने को मिले, विकसित जहां की पंचायत राज व्यवस्था क्रियाशील हो, विकसित हो। तो केरल राज्य है, महाराष्ट्र है साउथ में, और राजस्थान, हम लोग इन राज्यों में मुखियाओं को भेज रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश से भी एक MOU का एक प्रस्ताव आया है, तो वहाँ पे भी हम लोग भेजना चाहेंगे। डीजी पंचायत योजना का फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है। नवागढ़ पंचायत में 2 NGO भी कार्य कर रहे हैं जो मुखिया और ग्राम पंचायत को सलाह मशवरा भी देते हैं। यही नहीं, समय समय पर वीडियो भी पंचायत का दौरा कर मार्गदर्शन देते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। पंचायत भवन में आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आखिर इसके पीछे राज क्या है? ये एक करिश्मे की तरह है कि कल तक जहां पर सिर्फ एक इमारत हुआ करती थी, आज तमाम सुविधाओं से संपन्न है। नवागढ़ पंचायत का भवन कैसा है और उसमें किस किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, इसके लिए हमारे संवाददाता ने पूरे परिसर का, पूरे भवन का दौरा किया और एक एक बिंदु को देखा, महसूस किया और आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हम। मैं खड़ा हूं इस वक्त नवागढ़ ग्राम पंचायत में, जो अनगढ़ा ब्लॉक में पड़ता है। आप देखें, सबसे पहले तो इसका जो बिल्डिंग है वही देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना सुखी और संपन्न है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर रिच है। हर चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले तो ये बिल्डिंग पक्के का है और अच्छा कलर किया हुआ है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर बिजली की भी सुविधा है। आप देखें, सोलर पानी की टैंकी लगी हुई है, नल में भी पानी आता है और बाहर से ही देख करके इसका सहन जो है बहुत ही व्यापक है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी भी लगा सकते हैं, इतनी जगह है और बहुत सारे स्लोगन्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपातकालीन टेलीफोन नंबर्स क्या क्या होते हैं, CM शिकायत पोर्टल तक का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। CM सहायता लाइन का भी जिक्र है यहाँ पर। विद्युत सेवा 1912 पर डायल करें, पशु सेवा, पुलिस सेवा, अग्नि सेवा, एम्बुलेंस सेवा, यातायात पुलिस, महिला सहायता लाइन 1091, थाना प्रभारी का नंबर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं रेलवे पूछताछ, चाइल्ड लाइन, रेल दुर्घटना,